हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी आज मैं कनॉट प्लेस आया हुआ हूं, तो यहाँ पर घूमते घूमते मेरे को एक बहुत बात याद आई। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जैसे कभी कहीं पे, ये वैसे मैं बात भी कर रहा हूँ आप लोगों से और कनॉट प्लेस का व्यू भी दिखाता हूँ। और एक ऐसी चीज़ है कि हम लोगों के साथ जो नॉर्मली होती रहती है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम जैसे कभी कहीं पे, जैसे मान लो कोई 2-3 कोई यार दोस्त कहीं, यदि हम खाना खाने के लिए जाते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग जैसे बिल आता है तो बिल में क्या होता है कि जैसे सभी दोस्त उस बिल को पे करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नहीं, मैं दूंगा ऐसे करके आपस में उसको वो करते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई नहीं, मैं इसको पे करूँगा बिल को। तो उस दौरान होता क्या है कि उस बिल की ना तो कोई डिटेल देखता है और सिर्फ उसका एक अमाउंट चेक करते हैं कि उसमें अमाउंट कितना है। तो उस दौरान होता क्या है कि कई लोग ऐसे हैं, हमने एक्सपीरियंस किया है कि कई चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं कि उसमें जैसे कोई आइटम है, तो कई बार उस आइटम में क्या होता है कि आइटम जैसे एक है, फॉर एग्जांपल कहें कि दाल मखनी या कहें कि हम जैसे शाही पनीर जैसे हो गया, तो उसमें क्या होता है कि एक आइटम हमने लिया है, तो कई बार वो क्या करते हैं कि उसमें 2 आइटम हो जाते हैं। वो जान के होते हैं या गलती से होते हैं, वो मेरे को पता नहीं, पर ये ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं कि उसमें जो आइटम ऐड हो जाते हैं कभी, और कभी क्या होता है कि टोटल में भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लो टोटल हो गया किसी भी चीज़ का 350, तो 350 की जगह जैसे लिख दिया 4, जैसे कई हमारे हाथ से बिल बनाते हैं तो उसमें लिख गया गलती से, या उसने लिखा 450, तो वो 450 जो है के हो जाता है, क्योंकि उसको देखता है नहीं कोई, उस पर ध्यान देता है नहीं है कि उसमें जो है एक्चुअली कितना अमाउंट है। तो होता क्या है कि हम उसको पे करके आ जाते हैं। और इस तरीके से जो है कई बार छोटे आइटम का, छोटे बिल का हमें ज़्यादा भुगतान करना पड़ जाता है। और उसके बाद कितनी भी चीज़ें जो है ऐसी जो है पकड़ में आई हैं कि जैसे हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली का 2 दिन पहले का मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि हम लोग इधर इंडिया गेट पर गए थे नेशनल वॉर मेमोरियल देखने के लिए। तो हुआ क्या कि हमने वहाँ से जो कनॉट प्लेस आए और कनॉट प्लेस में हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और वहाँ से फिर हमने मेट्रो ली। तो क्योंकि हम 4 फैमिली मेम्बर थे, तो हमारे पास 2 वैसे मेट्रो कार्ड थे, बट एक मेट्रो कार्ड में अमाउंट ख़त्म हो गया था, तो 3 उसमें जो है हम लोगों ने टिकट लेनी थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक टिकट का अमाउंट था 30 रुपये का और 3 टिकट का हो गया 90 रुपीज़ का। और हमने उसके लिए जो पेमेंट किया, जो भुगतान किया, तो हमने उसको जो है 200 रुपये का नोट दिया। तो वो जो कैशियर था उसने जो है मेरे बेटे से बोला कि आपके पास 10 रुपये चेंज है क्या, तो उसने जो है 10 रुपये चेंज ले ली। तो 10 रुपये चेंज लेने के बाद उसने 100 रुपये वापस कर दिए। तो हम वहाँ से वो लेके 3 कूपन, 3 टिकट मेट्रो की 30 रुपये वाली और 200 रुपये दिए थे, और 10 रुपये उसने और मांग लिए, 210 हो गए, और हम 100 रुपये लेके हम वहाँ से वापस चल दिए। तो हम 10-20 कदम ही जो है वहाँ से चले होंगे, तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि पापा जी, इसने जो है 10 रुपीज़ लिए हैं, तो 10 रुपीज़ से इसने हमें देने चाहिए थे, और 10 रुपये जो है और हमसे ले गए, ये तो हमारे पास 20 रुपये आने चाहिए। हमने कहा हाँ। तो हम फिर वापस उसके पास में गए। तो हमने कहा भैया, आपने तो इस तरीके से जो है 10 रुपये लिए, क्योंकि आपने 110 देने चाहिए थे, आपने 10 और अरे आपको दिया नहीं,
20 रुपये। तो उससे क्या हुआ है कि मतलब इस तरीके से लोगों को का ध्यान भटकाते हैं, और वो कितने लोग हैं जो इस तरीके से वो अपने पैसे का लॉस कर लेते हैं। तो जब भी कहीं खाएं पिएं और कहीं कैश पेमेंट करें तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। कि जैसे हमारा कोई वो होता है कि कोई जैसे परचून वाला है, हम अपने घरेलू सामान कोई लेते हैं तो होता क्या है कि हमने फॉर एग्जाम्पल 4-5 आइटम ले लिए तो उसका अमाउंट कई बार ऐसा बैठ जाता है 365, 277 और इस तरह के अमाउंट में वो अमाउंट बैठ जाता है। तो वो लोग इसमें जो है बड़ी गड़बड़ करते हैं। जैसे मान लो 350 हो गया या 355 हो गया, इस तरीके प्राइस में क्या होता है कि वो लोग 10-20 रुपये की हेरा फेरी कर देते हैं या 100 रुपये का भी वहाँ पे मान। ऐसा कई बार केमिस्ट के साथ भी ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी कैश का लेन देन होता है, क्योंकि मैंने नोट किया कि कैश में जो लोग डील करते हैं, जो कैशियर जो होते हैं, उन लोगों को शायद हो सकता है कि काफ़ी इन चीज़ों का आइडिया होता हो, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करते हैं। कुछ लोग जल्दी में होते हैं, कुछ लोग चेक ही नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है घटना घटित हो जाती हैं। तो जब कभी भी इस तरह की कैश की पेमेंट करें तो इन चीज़ों को आप चेक करें, और मेरे कहने से 1-2 बार आप इसको ज़रूर चेक करना कि जहाँ पे आप कैश दे रहे हैं और आपको बैलेंस मिल रहा है या इस तरह की कोई भी बात है, आप उसको एक बार चेक ज़रूर करें। और आप पाएंगे कि आपने जो है काफ़ी कुछ ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर लिया, इस तरह के छोटे छोटे चूना लगा रहे थे। तो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है। यहाँ कनॉट प्लेस में घूमते घूमते आपको कनॉट प्लेस भी दिखाया सुंदर सा, क्योंकि कनॉट प्लेस जो है हमारी राजधानी का बाज़ार है और अंग्रेज़ों का टाइम का बना हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो हम जो आज की जो सीख मैंने आपको बताई है, आप इस पे एक बार गौर ज़रूर करना। और मेरा दावा है, आप 2-3-4 डीलिंग आप देखोगे लोगों की तो आपको आभास हो जाएगा कि जो है आपके साथ में छोटी छोटी चीज़ें ये हो रही हैं, बट आप ध्यान नहीं दे रहे थे। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं आपको कनॉट प्लेस का इनर सर्कल, मिडिल सर्कल और आउट सर्कल के पास पहुंच गया हूं। यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं, नेरूला है और अभी आंध्रा कैंटीन यहाँ पे खुला है नया। और मेरे को जाना है अभी हल्दीराम पे, और हल्दीराम के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ मैं। और आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आपको मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, आप मेरे को शेयर ज़रूर करना कि जो चीज़ मैंने आपको कही है कि आप कहीं भी कैश दे रहे हैं तो जो बैलेंस पैसा है उसको गिन के लें, और जो आइटम है और उसका जो अमाउंट है उसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर चेक करें। जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 5 डीलिंग में आपको एक आध में ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी इस तरीके की। तो थैंक यू वेरी मच। और दोबारा से फिर कह रहा हूँ मैं, मेरी बातें, मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इस एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर मेरे साथ आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।